हम अक्सर सोचते हैं कि मेनोपॉज सिर्फ एक मेडिकल टर्म है या बस पीरियड्स बंद हो गए हैं और ये वही स्टेज है। लेकिन ये आपकी डेली लाइफ, आपके मूड, आपकी एनर्जी पर बहुत इफेक्ट डालता है। अगर आप या आपके फ्रेंड्स 40s या 50s में हैं और उनको इरेगुलर पीरियड्स, हॉट फ्लैशेस या स्लीप इश्यूज नोटिस कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज़रूरी टिप्स हर औरत तक पहुंच सके। मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट सीके बिरला हॉस्पिटल इन गुड़गांव एंड आई हैव माय क्लिनिक इन डीएलएफ फेज 1। तो आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के कॉमन सिम्टम्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट मॉडिफिकेशंस और इमोशनल हेल्थ के बारे में। ये पार्ट आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देगा ताकि आप अपनी बॉडी के साथ कॉन्फिडेंट फील कर सकें। मेनोपॉज के दौरान बॉडी के हार्मोन्स ग्रेजुअली कम होते जाते हैं और इससे कुछ कॉमन सिम्टम्स अपीयर होते हैं। हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। मेनोपॉज का सबसे कॉमन सिम्टम है हॉट फ्लैशेस, जो कि 65% लोगों को होते हैं। इसमें आपको सडनली ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत हीट जनरेट हो रही है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आपको लगता है कि आपकी बॉडी से हीट निकल भी रही है। और अगर रात को यही चीज़ होती है तो हम इसको नाइट स्वेट्स कहते हैं। इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें इसके ट्रिगर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार सडन टेम्परेचर चेंज, जैसे कि आप ड्राइंग रूम से सडनली किचन में गए तो आप एसी से गर्म रूम में चले गए, तो ये ट्रिगर हो सकता है। कई बार स्पाइसी खाने से, अल्कोहल से, स्मोकिंग से भी ये ट्रिगर हो जाते हैं। ऑल्सो अगर आप ओवरवेट हैं तो ओबेसिटी में भी ये ज़्यादा देखा जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या टिप्स फॉलो करेंगे? रात में हमेशा एसी का टेम्परेचर मॉडरेट ही रखिए या कूल रखिए और आप ब्रीदेबल सराउंडिंग्स में रहिए। लाइट और कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, लेयर्स में कपड़े पहनिए ताकि गर्मी लगे तो आप लेयर्स उतार सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए और स्ट्रेस मैनेज करिए, उससे भी आपको इसमें हेल्प होगी। वेजाइनल एंड यूरिनरी सिम्टम्स, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मेनोपॉज के दौरान काफ़ी फीमेल्स को वेजाइनल ड्राइनेस, इरिटेशन, बर्निंग, बार बार यूरिन इन्फेक्शंस और यूरिन का लीकेज भी हो सकता है। ये सब नॉर्मल चेंजेस होते हैं, लेकिन हाइजीन और रेगुलर मेडिकल चेकअप के साथ इससे काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। वेजाइनल ड्राइनेस के लिए आप वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स या डॉक्टर के एडवाइस से ईस्ट्रोजन क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रही है या अर्जेंसी हो रही है, आपको यूरिन के लिए भागना पड़ रहा है, तो उसका इलाज होता है कि आप अपनी थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करिए। आप कोशिश करिए कि जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीजिए। टाइम्ड वॉइडिंग करिए, हर 4 घंटे में जाके यूरिन पास करिए। और जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो कंप्लीट इवैक्यूएशन कीजिए, आप पूरा रिलैक्स करिए। जब आप कमोड पे बैठे हैं तो यूरिन पास करने के बाद फॉरवर्ड बेंड करिए ताकि सारा का सारा ब्लैडर खाली हो जाए। कोशिश करिए कि बहुत देर तक यूरिन आपको होल्ड ना करना पड़े और बाहर का वॉशरूम केयरफुली इस्तेमाल करिए। मूड, ब्रेन फॉग एंड इमोशनल हेल्थ। हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स, एंजाइटी और ब्रेन फॉग भी कॉमन होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रही या कंसंट्रेशन कम हो रही है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है और मूड भी कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। इसको मैनेज करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और लाइट म्यूजिक हेल्पफुल रह सकते हैं। अपने इमोशंस को इग्नोर ना करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से इसके बारे में बताएं और उनसे पूरी सपोर्ट लीजिए। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 75 to 80% वुमेन मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस और स्लीप डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस करती हैं और मेनोपॉज के अर्ली ईयर्स में लगभग 10% तक भी बोन डेंसिटी का लॉस और डिक्लाइन हो सकता है अगर आप कैल्शियम ठीक से ना लें और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो ना करें। लाइफस्टाइल चेंजेस, डेली हैबिट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। एक्सरसाइज, हर हफ्ते आपको 150 मिनट्स ऑफ लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, जो भी आपको पसंद हो। और 2 दिन हफ्ते में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। इसके अलावा आपको योगा भी करना चाहिए, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। इसके साथ ही आपको एक अच्छा स्लीप हाइजीन फॉलो करना चाहिए। रात के समय स्क्रीन बंद करिए, हेवी मील्स अवॉइड करिए, कैफीन कम करिए। रात में आप हॉट शावर ले सकते हैं, थोड़ी मेडिटेशन कर सकते हैं, लाइट म्यूजिक चला सकते हैं। ये सब आपकी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं।
स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हार्मोन्स और मेनोपॉज के सिम्टम्स इंटरैक्ट करते हैं, तो मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, कुछ हॉबी फॉलो करना या लोगों से बात करना, सोशल सपोर्ट, इन सब से आपका स्ट्रेस इम्प्रूव होता है। इसके अलावा अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये आपकी हार्मोनल हेल्थ और हार्ट हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। मैं अक्सर पेशेंट से कहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे दिन में छोटी सी वॉक या थोड़ा स्ट्रेचिंग डेली एनर्जी और मूड को बूस्ट कर सकते हैं। डाइटरी गाइडेंस, डाइट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और विटामिन डी आपकी बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और डेली डाइट में आपके क्या सोर्सेज होते हैं? दाल, पनीर, कर्ड, ग्रीक योगर्ट, चना, राजमा, लोबिया। तो ये सब आपकी प्रोटीन इनटेक आपकी मसल्स और ओवरऑल रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉनवेज या प्लांट बेस्ड दोनों ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स, अगर आपकी डाइट से आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो आपको विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 और B12 के सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। मैं अपने मेनोपॉजल पेशेंट्स को ऑलमोस्ट ऑलवेज कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर प्रिस्क्राइब करती हूँ, और अगर वो वेजिटेरियन है तो उनको B12 भी कई बार ऐड करना पड़ता है। और हाइड्रेशन ना भूलें, 2 से 3 लीटर वाटर आपको रोज़ लेना चाहिए ताकि आपको फटीग ना हो, हेडेक ना हो और यूरिनरी इश्यूज भी आपके अवॉइड हो सकें। इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, मेनोपॉज सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, ये आपका इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करता है। मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और एंग्जाइटी बहुत कॉमन है। बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी आ सकते हैं। आपका वेट गेन होता है, आपके स्किन में झुर्रियाँ आती हैं, हेयर लॉस हो रहा होता है, और इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम्स की बहुत ज़रूरत है। आपके फैमिली और फ्रेंड्स का साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे ओपनली डिस्कस करें और इसके बारे में बात करें। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस या होपलेसनेस हो रही है या डेली लाइफ में आपको कुछ खुशी नहीं मिल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करें। मैं चाहती हूँ कि हर लेडी इस फेज़ को समझे और इसे कॉन्फिडेंटली अपनाए, अपने प्रॉपर लाइफस्टाइल से, डाइट से, इमोशनल सपोर्ट से, और इसको मैनेजेबल बनाएं। मेनोपॉज एक नेचुरल ट्रांजिशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल, डाइट और मेंटल हेल्थ को समझकर इस फेस को स्मूथ बना सकते हैं। ये वीडियो सीरीज पार्ट 2 था जिसमें हमने सिम्टम्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और इमोशनल हेल्थ को कवर किया। पार्ट 3 में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये क्यों लेनी चाहिए और इसके क्या सेफ्टी गाइडलाइंस हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर लेडी को ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।